ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ में योग का महत्व और निरंतर योग युक्त बनने के लिए धारणाएं क्या है। क्योंकि मुझे लगता है रोज की मुरली में बाबा योग के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाता है। हर मुरली में बाबा कहते बच्चे क्या करो, योग करो। क्योंकि योग का सब्जेक्ट इस ब्रह्मा कुमारीज में सबसे महत्व का है। और जिन्होंने योग किया वह अपने जीवन को कौड़ी से हीरा बना सकता है। ये मेरे खुद के अनुभव है। आपका जीवन कौड़ी से क्या बना सकते हैं? हीरा। कब? योग करेंगे। दुनिया में ज्ञान बहुत है, केवल ज्ञान ही सुनने से आपका अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहिए क्या? योग। योग से ही हमें सच्चा सुख मिलेगा। और जिन्होंने योग का सुख प्राप्त किया उसको विकारों का सुख, संसार का सुख, सारी दुनिया का सुख फीका लगेगा। जैसे कोई जलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दे दो, क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैंने जलेबी खाया, मुरमुरा नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज खाई। इसी तरह जिसने योग का अनुभव किया, ये उसको विकार, संसार, ये पुरानी दुनिया कभी भी आकर्षित नहीं होगी। उसको बेहद का वैराग आएगा, उपराम हो जाएगा। अभी भी मुझे मुरमुरा आकर्षित करता है, मुरमुरा अच्छा लगता है, विकार अच्छा लगता है, इसका मतलब मैंने जलेबी की टेस्ट नहीं की, अर्थात योग की टेस्ट नहीं किया। इसलिए योग की टेस्ट करूं। इसलिए रोज के मुरली में बाबा दो शब्द बार बार रिपीट करता है, बच्चे आत्मा समझो, और बच्चे मुझे क्या करो? याद करो। जिन्होंने योग का अभ्यास किया वह अपने इंद्रियों का राजा बनता है। सारी इंद्रियां उसके वश में रहती है, और संगम युग में जिसके इंद्रिया वश में है भविष्य का राजा है। आज हमारी इंद्रियां नहीं मानती, आंखें नहीं मानती, कान नहीं मानता, मुख नहीं मानता। क्यों? आत्मिक स्थिति नहीं है। और क्यों नहीं है? योग नहीं है। जिन्होंने योग का अभ्यास किया वो कर्मातीत बन सकता है, कर्मेंद्रियचित बन सकता है। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन, जितना योग करेंगे आपके कर्मों में बल आएगा। आपका हर कर्म अलौकिक नजर आएगा। आपका देखना अलग दिखाई पड़ेगा, बोलना अलग दिखाई पड़ेगा। देवताओं के संस्कार और संस्कृति आएगी किसे? योग से। इसलिए बाबा कहते योग लगाओ। लेकिन हम योग दो प्रकार का है। एक है कर्म का योग, दूसरा है बैठ करके योग। और जब हम योग लगाएंगे, जो जन्म जन्मांतर हमने भूले किए, पाप किए, विकर्म किए, वो दग्ध होंगे। ज्ञान सुनने से दग्ध नहीं होते, योग से विकर्म दग्ध होते। इतना ही नहीं, अगर आप योग युक्त हैं, आपसे कोई भी दोबारा विकर्म होंगे नहीं। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन। जितना हम योग युक्त रहते हैं वायुमंडल शुद्ध बनता है। आजकल बाबा एक रोज कहते हैं बच्चे मनसा सेवा करो, वायुमंडल बनाओ। क्योंकि जो स्थूल सेवा करता है, स्थूल सहयोगी है, वो हद का सेवादारी। लेकिन आपको विश्व पर राजा ही लेनी है। यहाँ बैठे बैठे
सारे विश्व की आप पालना कर सकते हैं। कैसे? योग से। योग से यहाँ से अमेरिका वालों को भी सकाश दे सकते हैं। वहाँ कोई विकार के वश होता है, उसको यहाँ से मदद करके बचा सकते हैं। आप विश्व के देवता बन सकते हैं योग से। इसलिए हमें योग, तो योग दो प्रकार का है, एक है कर्म योग, दूसरा है बैठकर योग। हमें दोनों भी सीखना है। बैठ करके योग भी करना है। जो बैठ करके योग करता है उसका कर्म में अपने आप योग लगता है, और जिसका कर्म में योग लगता है उसका बैठ करके योग लगता है। तो बैठ करके योग हम कैसे करें उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। बैठ करके योग लगाने के लिए दो चीजें काम आती हैं हमारे पास। जो दो चीजें कौन सी? मन और बुद्धि। योग लगाने के लिए हाथ पांव बाकी कोई इंद्रिय यूज नहीं आती। क्या काम आता है? मन और बुद्धि। तो ये मन क्या ही समझना पड़ेगा, बुद्धि क्या ही समझना पड़ेगा। बुद्धि एक कैमरा है, जैसे कैमरे के सामने जो चित्र है वो चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि जिसको देखती है वो मन में विचार चलते हैं। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे गाय जहां जाती है बछड़ा क्या करता है? उसको फॉलो करता है। इसी तरह जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारा मन जाता है। लेकिन हम योग में सफल क्यों नहीं बनते हैं, ज्यादा समय क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम बुद्धि को जानते भी नहीं और बुद्धि को यूज भी नहीं करते। कैसे? समझो कोई माता यहाँ आ रहे योग लगाने के लिए, आते समय हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ यहाँ से जा करके कुछ भोजन बनाना है, किसी से मिलना है, कहीं बाहर जाना है, वो बुद्धि के ऊपर प्रेशर होता है। तो यहाँ वहाँ से यहाँ आकर के बैठे, फिर मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। विचार देना बंद करेंगे, जहाँ जाना है उसका चित्र सामने आता है, फिर वो विचार चलते हैं। फिर कुछ समय के बाद कहेंगे अरे ये क्या हूँ, मैं तो योग में हूँ। फिर दोबारा करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कुछ समय के बाद फिर वही विचार आते हैं। फिर हम कहते हैं योग में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्या नहीं किया? बुद्धि का कैमरे सेट नहीं किया। मन की क्या गलती है? मन में वही आता है जहाँ ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि आपने ध्यान बाबा में नहीं लगाया। इसलिए पहले कैमरा सेटिंग करो, कैमरे को परम धाम में लगाओ, अव्यक्त वतन में लगाओ, बाबा को देखने में लगाओ, तो मन में भी वही विचार आएंगे। गाय यही है, बछड़ों को मार पिटाई करके दूर भगाओ, जाएगा बछड़ा वापिस गाय के पास आएगा। इसी तरह हमारा बुद्धि है और मन को कहते जाओ परम धाम में जाओ, 2 मिनट में वापिस आता है। इसीलिए बुद्धि को लगाना। बुद्धि क्या है? एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। एक बार अकबर नमाज पढ़ रहे थे चद्दर बिछा करके, तो वहां से एक माता जी चली गई। माता जी गई, चद्दर के ऊपर से गई, तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, आवाज करके बुलाया, आई नहीं। 2 घंटे के बाद वो माता जी वापिस आई। तो अकबर ने देखा वही माता जी जो मेरे चद्दर के ऊपर से गई, आवाज करके बुलाया और पूछा तुम गूंगी हो, बहरी आंधी हो? तो माता जी तो घबरा गई, हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या किया? कहा कि तुम 2 घंटा पहले यहाँ से गई। कहता हाँ गई, मैं नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछा करके पढ़ रहा था, तुम मेरे चद्दर के ऊपर से गई। तो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैं गई होगी। क्यों? क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। मेरा कल बच्चा स्कूल में गया, रात को आंधी तूफान आया था, शाम को वो आया ही नहीं। तो रात भर मेरा ध्यान उस बच्चे में था, कहाँ गिर गया होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कहीं कुछ तो हुआ तो नहीं होगा। सारा ध्यान मेरा उसमें था, तो मैं उसको देखने के लिए जा रही थी। उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने में नहीं था, मेरा सारा ध्यान किस में था? बच्चे में। जब मैं गई तो पता चला उसके दोस्त के पास रुका था, मेरा ध्यान ठिकाने पर आया। इसीलिए मुझे आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, मेरे से गलती हो गई, माफ करना।
लेकिन कहते हैं आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान अल्लाह में था, तो आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, मुझे देखने में था। तब उसको लगा कितनी बड़ी बात कह जा रहे। इसी तरह आज हम योग में बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और अचानक बच्चे ने थाली गिराई, पीछे मुड़ के कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा धीरे से दे लेना। अगर थाली का आवाज आया, थाली का आवाज किसने सुना? बुद्धि। तो इसका मतलब बुद्धि कहाँ थी? यही थी। जब बुद्धि आई तो मन का है, वह भी आई। जब मन आए बुद्धि आए तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। भक्ति मार्ग में यही क्या, माला जप रहे, राम 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 राम, ना देखना बे बिल्ली दूध ने, राम राम राम। इसीलिए जब योग में बैठे हैं हमें कोई आवाज, कोई बातें, क्योंकि जब ध्यान बाबा में लगाएंगे तो ये सब कुछ आएगा ही नहीं। हम ध्यान नहीं लगाते हैं, इसीलिए बुद्धि में ज्यादा समय टिक नहीं सकते। बुद्धि क्या चीज है? और एक मैं छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूं। इसी समय आप अनुभव करो, मधुवन किसने किसने देखा हुआ है? काफी लोगों ने देखा है। तो मैं आपको अनुभव करो, मधुवन में ओम शांति भवन के सामने खड़े, ओम शांति भवन, साइड पर जो दो योगी के चित्र हैं, दो गुंबज हैं और उसमें योगी बैठे हुए हैं, और ऊपर घड़ी लगी है बीच में, सफेद कलर किया है ओम शांति भवन को, पीछे पहाड़ी है और आप बीच के गेट पर खड़े और वहां से अंदर प्रवेश कर रहे ओम शांति भवन में। जैसे अंदर गए, एक वरांडे में सोरख का मॉडल बना कर रखा हुआ है, अब उसको देख रहे हैं। उसको देख करके आप अंदर गए, अंदर एक लाश में, हॉल में लाश में सृष्टि चक्र बना हुआ है, और उसका कलर क्या है? सत्यु का गोल्डन कलर है, त्रेता का तांबे का कलर है, द्वापर का तांबे का है, और त्रेता का सिल्वर का है, और कलयुग का काला कलर है। वो दूर से भी घड़ी दिखती है। वहां से आप नीचे ओम शांति भवन से नीचे आए, पांडवन के गेट में आए, एक गोले का चित्र है कृष्ण का, वहां से आप शांति स्तंभ के पास आए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, जहां ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए। बहुत साइलेंस है वहां, लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहां से आप झोपड़ी की तरफ गए, बाहर एक झूला रखा हुआ है, झूले में 2 मिनट में बैठे, फिर झोपड़ी में गए। बाबा का एक गदीला रखा हुआ है, वहाँ बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को। वहाँ देख करके वहाँ से बाबा के रूम में ही चले गए, जहाँ नीला सा ट्रांसलेट है, जहाँ ब्रह्मा बाबा अभी भी भोग लगता है। वहाँ एक खटिया भी रखी है बाजू में कोने में, जहाँ ब्रह्मा बाबा निवास करते हैं। वहाँ से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क, वहाँ से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहाँ से आप ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर, वहाँ से शांति स्तंभ नीचे आए, शांतिवन में आए। शांतिवन में दादी प्रकाशमणि का स्तंभ बना हुआ है, वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। फिर गुलजार दादी का स्तंभ, जानकी दादी का स्तंभ, वहाँ से आप डायमंड हॉल में प्रवेश किया, जहाँ बाबा मिलन होता है। कैसे दादी आती थी, गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे, फिर उस समय बाबा मिलन होता है, वो अनुभव करो। वहाँ से आप तपस्या धाम गार्डन में आए, वहाँ से पीछे मुड़ कर देखा, पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। सारे नजर आया? आया नजर? देखो आंखें मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये सारा कौन देखा भी? इसको कहते बुद्धि। आपका 100% आप योग कहाँ लगा था? माउंट आबू में लगा था। उसके लिए अपने आंखें बंद की, सीधा सरल बैठे, लेकिन बुद्धि एक नेत्र है। जैसे लाइट चली गई अंधेरे में तो हमारी बुद्धि हमारे काम करती है। हम माचिस रखिए या मोमबत्ती रखिए, अंधेरे में भी दिखता है। उस समय कौन देखता है? बुद्धि। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जैसे ब्रुकुटी में बैठे हैं,
पर मैं आत्मा अभी धीरे धीरे अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूँ। जैसे अव्यक्त वतन के पास जाती हूँ, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए, बाबा ने आपको गले लगाया, फिर सामने बिठाया सामने, फिर बाबा आपको दृष्टि दे रहे। दृष्टि देते देते बाबा ने एक हाथ आपके मस्तक के ऊपर रखा, हाथ रखते ही आपका प्रकाश का शरीर गायब हो गया। फिर एक बिंदी बनी, उसी बिंदी को बाबा ने हाथ में लिया, फिर पावरफुल दृष्टि दी, फिर आत्मा को ऊपर उछाल दिया। ये अनुभव करना, ये भी आपका योग। हम क्या करते हैं, योग में दृश्य नहीं बनाते, बुद्धि दृश्य की बात। अभी माउंट आबू का दृश्य दिखाई पड़ा, ओम शांति भवन, शांतिवन, ये दृश्य, और इसके कारण दृश्य देखने के कारण मन भी हमारा। इसी तरह योग में हमें अव्यक्त वतन का, परम धाम का दृश्य देखना है। और जब बुद्धि दृश्य देखते हैं, जो बुद्धि के सामने जो फालतू दृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, बुद्धि के सामने कोई दृश्य नहीं और केवल मन को विचार देते हैं। योग में अगर आप दृश्य बना करके योग करो, 1 घंटा तो क्या 3 दिन भी योग में बैठेंगे, मजा आएगी आपको। लेकिन बुद्धि में दृश्य कब आएगा, जब सारा दिन बुद्धि व्यर्थों से मुक्त है, मन व्यर्थों से मुक्त है। जैसे आईने के ऊपर धूल है तो धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, इसी तरह सारा दिन निगेटिव सोचने से बुद्धि के सामने दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए योग लगाने के लिए मन को हल्का रखो और बुद्धि को कैसे रखो, स्वच्छ। तो योग की विधि क्या है, आपको सिंपल सुनाता हूं। योग की विधि, जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को, इसका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा आवाज, थोड़ा बड़ा। तो योग की विधि क्या है, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को सब चार्जिंग करते हैं ना, आजकल बूढ़ी बड़ी माताएं भी चार्जिंग करते हैं मोबाइल को। तो कैसे चार्जिंग करते हैं, रोड पर डालने से चार्ज होगा, तो क्या करते हैं चार्जिंग करने के लिए, जहां प्लग है प्लग के पास लाकर रखते हैं, रोड पर चार्ज नहीं होता। इसी तरह हमारी भी आत्मा को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर्स क्या है, अब भिवंडी में कितने प्लग है, एक तो पीस पार्क का प्लग, दूसरा वो संस्कृति भवन वाला प्लग, फिर यहाँ एक प्लग बनाया। जो जिस मोबाइल को जो एरिया नज़दीक है, तो हमें दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लेके जाना है, प्लग के पास लाना जरूरी। कई कहते हैं घर भी कर रहे हैं, मोबाइल में रोड पर डालो चार्ज होगा, बगीचे में चार्ज होगा। इसीलिए हमें दिन में एक बार सेंटर पर आना जरूरी। नहीं आएंगे आपका योग इतना नहीं लगेगा। इसलिए प्लग के पास मोबाइल को लाते हैं, इसीलिए हमें दिन में एक बार 1 घंटे के लिए लाना है, बाकी सारा दिन फिर लगेगा। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, उसकी तारे डाली नहीं, तारे नीचे पड़ी है, चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो चार्ज होंगे। केवल कई तो कहते हम 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन हमारा योग लगता ही नहीं। मतलब वो यहाँ आते हैं, मोबाइल के प्लग के पास मोबाइल को रखते हैं, लेकिन उनकी तारे ऊपर नहीं लगती। केवल यहाँ आना पर्याप्त नहीं, यहाँ आने के बाद भी क्या करो, मन और बुद्धि कहाँ लगा दो, बाबा में लगाओ। इसलिए कभी बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे बीच बीच में याद करो सामने कौन बैठा है, कौन पढ़ा रहे हैं, किसको मिलने के लिए आए हैं। इसलिए दोनों तारे डालना है, एक तार डालने से नहीं, दोनों भी तारे डालना है। अच्छा, दोनों तारे डाली, मोबाइल को प्लग के बाद लगा रखा, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा ही नहीं, डर के बैठे।
अनुभव नहीं होगा। इसीलिए यहां आने के बाद स्विच चालू करो। क्या स्विच? बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा है उसको याद करो। कुछ बाबा के उपकार है आपके ऊपर? है उपकार कोई? अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। आज कितना कुंभ में नहाने के लिए कितने लोग गए, क्या क्या टाइटल दिया अपने आप को, श्री 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 क्या क्या, कभी नहीं जानते भगवान कौन है, हम आए कहां से, कुछ भी ज्ञान नहीं। लेकिन नशा कितनी है। लेकिन हमारी भोली भोली माता, उनको पूछो परमात्मा कौन है, कहते ज्योति स्वरूप शिव। वो कहाँ रहता है? परमधाम में रहता है। आप कौन है? आत्मा है। कब आए थे? 5000 साल पहले आए थे। आज सृष्टि के हर आध्यात्मिक ज्ञान का सब कुछ पता है उसको। तो कितना बड़ा उपकार है बाबा की। इसलिए बाबा के उपकारों को याद करो। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो गटर में डूब रहे हैं, बदबू आ रहे, मरने वाला है, आते जाते लोग कोई उठा भी नहीं रहे। एक व्यक्ति गया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा, उसकी बदबू आएगी गटर की, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचा, सीधा गटर में उतरा। और जो तड़प रहे, मर रहे, सड़ रहे, उस व्यक्ति को उठाया और उठा करके सीधा गले लगाया। ये नहीं सोचे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, सीधा गले लगाया, आंसू पोछे, उठा करके अपनी, कहा कि अब तुम घर में जाओ, नहीं, उसने उठा करके अपनी एसी गाड़ी में रखा, घर में लेके आया, रोज नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे हैं। क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा? कहेगा कभी नहीं भूलूंगा, मेरे को नया जन्म हो गया, मैं तो मरने वाला था, इसने जिया, मेरा सब कुछ इनका है, अब मैं इनके लिए जी रहा हूं। इसी तरह हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, उठाया किसी ने? कितने मम्मी पापा मिले, कितने हमें भाई बहनें मिले, रिश्तेदारी मिले, उठाया, उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। बाबा ने कहा परमधाम, और कहा ये दुनिया, और कहा उसके अंदर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी मुंबई, मुंबई में भी आपका भिवंडी, और भिवंडी में आपकी गली, क्या बोलते इसको, कोमड़पाड़ा। कहाँ कोमड़पाड़ा, कहाँ गली। परमधाम से जब निकला था, उसने ये भी सोच के आया था मैं कोमड़पाड़ी में जाऊंगा और वहां जाकर के उस गली में जाऊंगा, इसको ज्ञान सुनाऊंगा। ताली तो बजाओ। कितना बड़ा उपकार, और सब कुछ ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे भेद हमारे सामने खोल दिया उसने। मैं कौन, तुम कौन, तुम पहले कितने ऊंच थे, तुम मेरा बच्चा हो। आंखों के आंसू पोछे, गटर से निकाला, सेंटर पर लाया, पहले तो 7 दिन तक नहलाया, इतने गंदे हो गए थे। रोज टीचर बनकर के पढ़ा रहा है, सदगुरु बनकर के सदा साथ में। अगर बाबा मेरे जीवन में साथ में ना होता, एक दिन भी आप पवित्र नहीं रह सकते इस कलयुग में। साइंस वालों ने कहा अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहेगा 1 महीना 2 महीना भी, वो पागल बन सकता है। लेकिन आज हम कितने सालों से पवित्र हैं, क्या पागल बन गए? इसका मतलब कौन साथ में है? बाबा साथ में। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, आकाश कपास और रुई आग एक कमरे में नहीं रह सकते, पति पत्नी एक साथ में नहीं रह सकते। लेकिन आज कितने पति पत्नी साथ में रह करके घर में रहते, पवित्र है। इसका मतलब बीच में कौन है? बाबा है। भले दिखता नहीं, लेकिन हर एक के साथ में बाबा है। तो जो साथ में उसको कैसे भूल सकते? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा, एक गीत है ना हमारे ब्रह्मा कुमारी का, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते।
याद रखना, जो ब्रह्मा कुमारी में आएगा, थोड़ा सा तन से सेवा करता है, जो भी अपने परे धन सेवा में लगाता है, कई आत्माओं को संदेश सुनाता है, जो सहयोग करता है ब्रह्मा कुमारी में, इतना ही नहीं केवल आता भी है, मुरली सुनता है, थोड़ा भी सहयोग करता है, उन लोगों का नाम जब तक ये चांद सूरज रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। आज अभी भी हनुमान, ये हनुमान कौन? जिन्होंने 5000 साल पहले जगह जगह पर जाकर सीताओं को संदेश सुनाया था। भले एक हो, दो हो, जितने भी हो, वो हनुमान बन गए, देवी देवता बने। जैसे भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जिन्होंने मदद की, वही क्या बने? मंत्री बने, ये बने। इसी तरह बाबा कहते बच्चे ये नशा रखो, तो आज हम क्या से क्या बन रहे। इसलिए स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, प्लग में तारे डालें, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज होगी। तो इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं, निकालते हैं। कैसे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, सब्जी लेकर के, फिर सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाई नहीं, थैला तो लाई नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ? तार प्लग से निकल गई। फिर कह के ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो वो गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद मैंने बंद किया था या कम किया था, बंद किया, चलो कोई बुझा ही देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? सब्जी वाला योग या पूरन पोली वाला बाबा वाला योग नहीं है। ये तो माताओं को यह बात याद आएगी। भाई लोग समझो कोई भाई दुकान का काम करता है या योग में बैठा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रे कल जो उधार लेके गया था कोई, उसका मैंने डायरी में लिखा नहीं, लिखा नहीं, चलो फिर बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रे कुछ होलसेल सामान मंगाना था, मैं तो भूल गया, चलो बाद में देख लो, मैं आत्मा हूँ। तार डाल रहे, निकाल रहे। इसलिए योग लगाते समय हमें तारों को बार बार डालना निकालना नहीं। अच्छा, मोबाइल का मैं एग्जांपल सुना रहा था। मोबाइल को प्लग के बाद लाकर रखा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, अच्छा डाला निकाला भी नहीं। लेकिन कई कहते हैं जब हम योग में बैठते हैं मेरी आत्मा तो परम धाम जाती नहीं। क्या योग में बैठते समय आत्मा परम धाम में जाती है? जाती है। इसीलिए कईयों को डाउट लगता है कि हमारा योग लगा ही नहीं। योग में शरीर से निकल करके आत्मा ऊपर नहीं जाती। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुस निकल गई? हाँ, चार्जिंग करते समय बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में रहती है। तो ऊपर प्लग में कौन गया? तारे गई। इसी तरह योग में बैठते उस समय हमारी कोई आत्मा निकल करके परम धाम में नहीं जाती। कई आज यूट्यूब में, पीस ऑफ माइंड टीवी में कई बार वीडियो क्या देखते हैं, योगी बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, घूम घूम करके ऊपर जाए, चांद सूरज और परमात्मा के टच हो गई। लेकिन हम बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं, तो लगता हमारी योग लगता ही नहीं, हमारी मन बुद्धि नहीं जाती है। जैसे आप माउंट आबू में मैं बताया कि आत्मा निकल के गई थी। अगर शरीर से आत्मा निकलेगी, शरीर लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए ये नहीं समझना मेरा योग नहीं लगता, सबका योग लगता है। योग लगता है तब सवेरे सवेरे आते हैं यहाँ। किसको मिलने के लिए आ रहे हैं? बाबा को। योग लगता है तब बैच पहना हुआ है। योग लगता है तब तो बाहर का भोजन नहीं खा रहे हैं। नहीं, हम ब्रह्मा कुमारी में हैं,
तो ये भी तो आपका योग है ना, सबका योग लगता है। इसलिए लेकिन वो विधि पूर्वक शक्तिशाली एकाग्र होकर के। और योग में भी महत्व का है अमृत वेला का योग, दूसरा है क्लास के पहले आधा घंटे का योग, तीसरा है नुमा शाम का योग, रात को सोने से पहले योग, और उसके बाद बीच के ट्रैफिक कंट्रोल। ये बैठ करके योग करने के समय है। अमृत वेला क्लास के पहले, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट योग करके सोना, और उसके बाद नुमा शाम योग 6:30 से 7:30। टाइम है यहाँ हो, नहीं है घर में करो, नहीं है कोई बात नहीं, कर्मों में बाबा को याद करो। और ट्रैफिक कंट्रोल 7:30 बजे सवेरे, 10:30 बजे, 12:30 बजे, 12 बजे दोपहर को, 5:30 बजे शाम को, 7:30 बजे, 9:30 बजे। अगर आजकल अलार्म भी बजता है, आजकल तो मुझे लगता है मोबाइल में भी सिस्टम आई, उस समय रुक करके बाबा को याद करना। और इन सबसे भी महत्व का है अमृत वेला का योग। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। जैसे भी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए आपका योग करते समय का। आप योग कर रहे थे, आपका किसी ने वीडियो बनाया और उसी वीडियो को 10 बजे दिखाया, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का योग है। क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो अवस्था अच्छी कैसी बनेगी। इसलिए अमृत वेला जागृत होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो। अब समझो कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसे लगेगा, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद करके बैठे, चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं, कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी में, नहीं दोबारा आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, अब कभी नहीं आऊँगा। इसलिए अमृत वेला हम उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, करनी है। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बरले चले, भगत ओम शांति होगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। अच्छा, केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बुला करके बैठाओ, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहन अमृत वेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा, अब कब तक देखना, अच्छा और 15 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है, मुझे घड़ी बार बार दिखा। इसलिए बाबा से बातें करो। क्या बातें करो, बाबा आपने मुझे कितना ऊंचा ज्ञान दिया, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा आप कितनी प्राप्ति कराई, ऐसी बातों को याद करो। ये है योग। तो योग से बाबा से बातें करना। कई क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन में, वहां से झुटका लगा दी। अब तारांगन के पार से झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए योग में अटेंशन से बैठना। अमृत वेला का योग सारे दिन का फाउंडेशन है। अगर सारा दिन आपको सुख में बिताना है, निर्विघ्न बिताना है, शक्तिशाली बिताना है, मायाजीत बिताना है, अमृत वेला अच्छी करो। अच्छी मतलब आंखें खोल करके बाबा से रुरवान करते, वो 1 घंटा थोड़ी मेहनत करो। अगर नींद आते हैं, जा करके हाथ पांव धुलाई करके बैठो, या कोई ना कोई गीत बजाओ। आजकल तो बहुत साधन दिए बाबा ने, हर एक के मोबाइल में भी अच्छे अच्छे गीत हैं। इसलिए अमृत वेला, क्योंकि सवेरे सवेरे माया के तरफ से कौन आता है, आलस। आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी है। सवेरे सवेरे आलस क्या करेगा, आपको सुलाएगा, बाकी सारे विकार आपके ऊपर अटैक करेंगे। जिसने अमृत वेला की, माया उसके पास नहीं आएगी।
इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह योग करना। दूसरा है क्लास के पहले योग। क्लास यहाँ कितना बजे होता है? क्लास कितना बजे होता है यहाँ? नहीं, सवेरे सवेरे का क्लास कितना बजे होता है? 7:30। योग कितना बजे चलता है यहाँ? मुरली 7:30 बजे। 7 बजे पहुंचते कितने हैं? हर एक को सवेरे 7:30 बजते ही सबको पहुंचना है। क्लास के पहले हम मुरली अगर सीधी सीधी पढ़ो ना, मुरली को मुश्किल से 20-25 मिनट लगता है। जरूरी है क्लास के पहले योग, क्योंकि क्लास के पहले योग करेंगे तो सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना। हम कहते हैं थोड़ा घर दूर है, ये है वो है, लेकिन नहीं। आप लोग खेती का काम जानते हैं ना? खेती का काम जानते हैं? खेती कैसे करते हैं? कोई भी बीज बोने से पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, तैयार करते हैं, बाद में बीज बोते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, अर्थात योग करके फिर बैठो। बिना योग करके अगर बीज डालेंगे कोई भी बातें धारणा में नहीं आएंगी। दुनिया का सत्संग, ब्रह्मा कुमारी के सत्संग, यही फर्क है। आप केवल आकर के 7 बजे मुरली सुन के गए, दुनिया में और आप में कोई फर्क नहीं है। लोग कहेंगे ओम शांति भी जाते हैं, फिर भी गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्यों आता है? क्लास के पहले योग ही नहीं किया। कल से सबको इतना ही परिवर्तन करना, रोज क्लास के पहले आकर के योग करना है। करेंगे सभी? मैं एक सेंटर पर गुजरात में गया था, तो वहाँ 6 से 6:30 योग है, 6:30 से 7:15 तक क्लास चलता है। जैसे मैं क्लास में पहुँचा, पूरी क्लास फुल बैठी। तो मैंने बहन जी को कहा, शायद मैं 6 बजे पहुँचा था, तो बहन जी को कहा शायद मैं आने वाला, इसलिए सारे भाई बहने आए। कहे कि हमारा नियम ही है, जैसा 6 बजा हम हॉल का दरवाजा बंद करते, उसके बाद कोई भी अंदर आ ही नहीं सकता। अगर आता ही तो बाहर बैठ करके मुरली सुन के जाता है, अंदर प्रवेश नहीं है। कितना अच्छा नियम है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी 15 मिनट की। प्रेयर के पहले जैसे घंटी बजी, गेट बंद करता था टीचर, और उसके बाद जो आएगा उसकी पिटाई करता था। तो हमारी भी प्रेयर क्या है? क्लास के पहले का योग। अगर यही नहीं करेंगे तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। इतना ही आप, भले आपको जल्दी जाना है, भले आधी मुरली सुन के जाओ, लेकिन क्लास के पहले योग जरूर करो। क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनाएगा, आधार क्या है? क्लास के पहले योग। और संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। कईयों को मुरली सुनने की रुचि है, लेकिन योग बोलते भागेंगे। अगर योग ही नहीं करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कल से आप लोग क्या करेंगे? कितना बजे आएंगे सभी? 7 बजे सबको आना है। 7 से 7:30 योग करो, और उसके बाद मुरली आधा घंटे में पूरी हो जाती है। 8 बजे तक आप यहाँ से जा भी सकते हैं। बस 1 घंटा बाबा को दो, 1 घंटा पावरफुल करो, आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। और तीसरा, मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को माया लगी है, क्या? ऑनलाइन में। बहन जी पूछेगी, हाँ बहन जी हम तो सुन लेते हैं। कहाँ? ऑनलाइन में। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। उसके मंदिर में कोई नहीं आएगा, ना लड्डू चढ़ेगा ना कुछ चलेगा, ऑनलाइन में दिखा देंगे। और ऑनलाइन वाली पूजा कब होती है? जब मोबाइल निकलेंगे तभी। द्वापर से नहीं होती उसकी पूजा। द्वापर में, कलयुग में शुरुआत में भी नहीं, केवल जो मोबाइल निकलता है तभी। इसीलिए हमें रोज यहाँ करके मुरली सुननी है। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने हॉल बनाना पड़ेगा, रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। नहीं, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं बाद में करूंगा। केवल आप सत्युग के क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। जो क्लास के रेगुलर 9 लाख हो जाएंगे, त्रेतायुग का मैं प्रबंध करूंगा। अब बाबा ने अभी 10-12 साल से क्या किया?
पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप चालू किया, किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? सतयुग में जाना है तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। एक चित्र में दिखाते हैं, कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे हैं और गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे हैं। और दूसरा चित्र, सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे। जो ऑनलाइन में मुरली सुनता अकेला बैठा है, सुन भी रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, ये समस्या, ये प्रॉब्लम। और जो संगठन में यहाँ बैठा है, संगठन में मुरली सुन रहे हैं, आनंद आ रहे हैं। जो संगठन में मुरली सुनते हैं वहां सतयुग में कृष्ण के नजदीक आएंगे। एक एकलव्य था, भील, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। उसको पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम इतना नंबर 1 गए? कहता आप ही मेरे गुरु है। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलता है तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, तो मैं गुरु कैसे हो सकता है? चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया, एक पुतला दिखाया, देखो आप ही मेरे गुरु है। तो भी उसको नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने गुरु के सिखाता और वो पुतले के सामने। ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप पुतला है, उसमें बैठ करके सीखेंगे तो सतयुग में नहीं जाएंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 कौन जाएगा? जो सेंटर पर आकर के सम्मुख मुरली सुनता है। तो कहां जाना है? इसलिए रोज हमें मुरली यहां सुननी है। कई कहते मुरली तो सुननी है ना, कई कहते क्या करना पड़ता है, रिक्शा करके आना पड़ता है। आज के बच्चे, कई तो बच्चे भिवंडी से कल्याण पढ़ने के लिए जाते हैं, कितनी सारी दूर रिक्शा करके, बसों से। स्कूल अच्छा है। इसी तरह वो तो एक पैसे की कमाई है, पढ़ाई है। ये तो इतनी ऊंची पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई, अगर रिक्शा में खर्चा भी करेंगे, 21 जन्म तो कितना माल पानी मिलने वाला है। इसलिए कभी भी कंजूसी नहीं करनी, भले खर्चा करना पड़ेगा। और सवेरे सवेरे यहाँ आओ, वॉकिंग भी हो जाएगा। वैसे आप वॉकिंग तो करते नहीं, इसलिए ये 3 चीजें जो करता है उनकी अवस्था पावरफुल है। अमृतवाला अच्छी क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी की भी दोष दिखाएं, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर और दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं। तो उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है 2 मंजिल वाली, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, पड़ोसनी को कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता। रोज बुला करके 2 मंजिल वाले क्या करते हैं, पति को दिखाते हैं। एक दिन जब उसने देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। कितनी गहरी बात बताई। वो रोज कपड़े अच्छी धुलाई करते थे, लेकिन उसको गंदे क्यों दिखते थे? कांच गंदे थे। दोष क्या पड़ोसी का है, खुद का है? किसका दोष है? खुद का। इसी तरह जिस दिन अमृत वाला नहीं उठेंगे, सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि की खिड़की गंदी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे कहीं इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, या इसी क्यों करती है, या इसी क्यों करते हैं। वो अच्छी है, आपकी खुद की खिड़कियां गंदी। इसलिए अपनी खिड़की को क्या करो, साफ करो। और कैसी साफ होगी? आजकल खिड़कियां साफ कैसे करते हैं? कपड़े से साफ नहीं होती, क्योंकि आजकल सभी की खिड़कियां फैशन है, कांच की बनाते हैं। और कांच की खिड़की के लिए एक केमिकल आता है, स्प्रे, वो डालते हैं फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह योग है स्प्रे करना और ज्ञान है कपड़ा मारना। जब दोनों करेंगे बुद्धि स्वच्छ, और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है उसको सब अच्छा दिखाई पड़ेंगे,
कोई तनाव, टेंशन कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की, हाथ खड़ा करो, ऐसे ऐसे करें। घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था 6 महीना पहले, तो वहां मैंने 3 दिन की भट्टी थी। पहली दिन खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माता क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे, बहुत अच्छी क्लास थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, कल हम खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे इसीलिए नहीं आ पाए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, तो कौन सी खिड़की। इसलिए रोज कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था लगभग 6 महीने से। एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहां से टल। भक्ति गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को लोगों ने उल्टा किया, फायदे के बजाय घाटे में जा रहे हैं। उपवास करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास, मतलब नजदीक वास बना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया, मन बुद्धि तो उसके पास, मन बुद्धि से किया ही नहीं, तो फायदे के बजाय क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं ना आदि पोटोबा मंग विठोबा, कहते हैं बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि चढ़ाई, मैं बकरी की बलि चढ़ाई, मैं जो सारा दिन मैंने किया, मैं कर, इसकी बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने मैं करने वाले बकरी की बलि चढ़ा दी। कहते घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा। तो कौन सा घर, ये शरीर आत्मा का घर है, उसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए, घर को तो, इस घर को तो बोला ही नहीं। अब घर में लक्ष्मी आने के लिए दिवाली में क्या करते हैं, यहाँ साफ सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। और आजकल तो लड़ी आती है, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइट वाली लड़ी, पूरा घर के ऊपर छोड़ते हैं। और दिवाली मुझे लगता है अमावस्या के समय होती है। ये पूर्वज ने अमावस्या क्यों बनाया, क्योंकि अमावस्या के समय, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता नहीं, और अमावस्या में अंधेरा होता है, इसलिए अंधेरे में लक्ष्मी को लेकर घर में आएगा। लेकिन आजकल लोगों ने दिया जलाना शुरू किया। दिया तो क्या, उस समय लाइट भी नहीं कटती, पूरा शहर में लाइट, तो लक्ष्मी को लेके उल्लू आएगा कैसा। फिर बड़ा बड़ा फटाका बजेंगे, उल्लू का बड़ा करके कहीं और चला जाएगा। मराठी में गुबड़ बोलते हैं ना उसको, गुबड़ ये लक्ष्मी का वाहन है। एक्चुअली अगर लक्ष्मी आना है, पूरा बॉम्बे के, पूरा भिवंडी की लाइट बंद करके अंधेरा करो सब, और उसके बाद चुपचाप ना फटाका बजे, हर एक के घर में लक्ष्मी आ जाती, कि उसको दिखाई नहीं पड़ता। अंधेरा करेंगे तो सबके घर में आएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, दिए जलाए, फटाके, लक्ष्मी आई ही नहीं। तो कौन सा दिया, आत्मा का दिया। सफाई कौन सी, ईर्ष्या, घृणा, नफरत। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन कहा कुछ। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। तो अमृत वाला अच्छी करना है, कल से क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। मुरली कहाँ सुनिए, जो सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है वो सारा दिन योग युक्त रहता है। बाकी योग युक्त बनने के लिए कुछ धारणा मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूं। तो योग का महत्व क्या बताया, योग के लिए मन बुद्धि क्या होती है वो बताया, योग की विधि, मोबाइल का एग्जांपल बताया, कैसा मन को लगाना है, बुद्धि को कैसे लगाना है, कैसे बाबा से बातें करने हैं, स्विच चालू करना है, तारों को बार बार डालना निकालना नहीं है। लेकिन योग केवल विधि जानने से पता नहीं होगा, लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा चाहिए। पहली धारणा है आत्म अभिमानी होकर के बैठो। अगर योग में आप आत्म अभिमानी नहीं है, आपका योग नहीं लगेगा। क्यों, आत्म अभिमानी स्थिति का महत्व क्या है। समझो एक बड़ा चुंबक है, चुंबक
उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो, तुरंत खींच लेता है, मतलब चुंबक अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़े का थान लो, बहुत बड़ा, और उसके अंदर लपेट लपेट करके गाठी में रखो, हिलेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको कपड़े में लपेट करके रखा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर बैठ करके बैठो, कोई खींचेगा नहीं, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्मा समझ करके बैठो। जब तक आत्माभिमानी स्थिति नहीं है तब तक योग की अनुभूति, दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाबा। इसलिए सदा मैं आत्मा हूं, यह आत्मा है, यह आत्मा, मैं आत्मा को देख, आत्मा याद आएगा, परमधाम याद आएगा, परमात्मा याद आएगा, समय याद आएगा। जो खुद को भूल जाता है खुदा भूल जाता है। इसलिए योग में बैठते समय आत्मा का अभ्यास करना। 15 मिनट योग कर रहे हैं, 5 मिनट पहले आत्माभिमानी बनो, दूसरे 5 मिनट में अव्यक्तोत्तन में रहो, तीसरे 5 मिनट में परमधाम में जाओ। हम क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, आप जा रहे चांद स्वरूप, जितना जल्दी जाएगा वापिस जल्दी आएगा। इसलिए 5 मिनट आत्मा, 5 मिनट अव्यक्तोत्तन, फिर 5 मिनट परमधाम। 5 घंटा योग कर रहे हैं अमृत वेला। पहले आत्माभिमानी स्थिति 15 मिनट, फिर अव्यक्तोत्तन 15 मिनट, फिर परमधाम 15 मिनट। जैसे कोई घर में मेहमान आया, कहो यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, नहीं उठो, यहां बैठो, नहीं यहाँ, वो कहेगा कहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। इसी तरह हम योग में बैठेंगे, क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, वहां से उठा करेंगे शांत स्वरूप, नहीं शक्ति स्वरूप, नहीं आनंद स्वरूप। मन कहता है मुझे कहीं नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं, ओम शांति। इसलिए अच्छी तरह अनुभव, ज्यादा संकल्प नहीं चलाओ, पहले अच्छी तरह आत्माभिमानी स्थिति में रहो। मैं आत्मा हूं, कैसी हूं, मैंने कितने जन्म लिया, हर जन्म में मैं कैसा हीरो था, जब परमधाम में था, बाबा के नजदीक था, फिर सतयुग में आया, कृष्ण के नजदीक, माना, ऐसे पूरा चक्र को याद करो, पूरा आत्मा के बारे में। फिर उसके बाद अव्यक्तोत्तन में जाओ, अव्यक्तोत्तन में 15 मिनट टिको, फिर उसके बाद फिर परमधाम में जाओ, तब योग में आनंद आएगा। दूसरी बात, धारणाएं, अगर योग लगाना है उसके लिए पर चिंतन कभी नहीं करो। पर चिंतन करने वाला का योग कभी, क्यों? पर चिंतन और योग का कनेक्शन क्या है? समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे अब तो बहुत अच्छे हैं, अब कितने अच्छे हैं, बच्चे की गिलानी की और बाप की महिमा करें, बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वैसा है, वैसा है, मेरी भाभी ऐसी है, पड़ोसनी ऐसी है, सारा दिन निंदा गिलानी की, और शाम को योग में बैठा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कह गया मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। भगवान से प्यार करना है, भगवान का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसीलिए बाबा कहते झगमई झगमई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। ये क्यों बोलता है? इससे हमारे योग लगेगा। इसलिए आज से हमें किसी का परचिंतन नहीं करना। क्योंकि क्यों नहीं करना? क्योंकि हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। जैसे समझो किसी का गाली देने का पार्ट है, नाटक है, नाटक में गाली देने का पार्ट है, और जिसको गाली मिल रही है वो कहते हैं गाली वाला आप बोलना नहीं, वो कहे कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसी लिखत मिली है। इसी तरह अगर पति ने झगड़ा किया, कुछ भी किया, तो पति का क्या दोष है? उसके अंदर उसका पार्ट ही है, उसका पार्ट है झगड़ा करने का, आपका पार्ट है शांत रहने का। आप अपना पार्ट बजाओ, और जब झगड़ा करने के बाद उस अंदर मन में क्या सोचो, इन्होंने आज कितना अच्छा पार्ट बजाया, मजा आ गया। इसलिए कोई किसी का दोष, इसलिए पर चिंतन नहीं, पर चिंतन करने वालों का योग नहीं लगेगा। तीसरी धारणा है श्रीमत प्रमाण चलो।
जो सारा दिन श्रीमत प्रमाण चलता है उसका बाबा से योग अपने आप लगेगा। क्यों? श्रीमत और योग का कनेक्शन क्या है? श्रीमत और योग का कनेक्शन क्या है? समझे, कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करती है? कब करती है? सवेरे कई बातें बोल रही है, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे के क्या आएगा? और शाम को मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते मैं ठीक हूँ, जाएगी जागो तो थप्पड़ लगा दी, मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या? इसी तरह सारा दिन अगर वो बच्चा करके आता तो मम्मी प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे मुरली में कितना बच्चे आत्मा समझना, परचिंतन नहीं करना, कितनी डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते। शाम को आएंगे, मम्मी मम्मी करेंगे, जैसे अब बाबा बाबा करेंगे, जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा किया, नहीं किया तुम चिल्लाते में आई थी। इसलिए योग तब लगेगा जब श्रीमत का पालन करेंगे। तो आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत का पालन करते हैं? क्योंकि सुना है भिवंडी का सबसे पुराना सेंटर है, पुराना है, सबसे पुराना। तो आप लोग पुराने सभी, तो कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं? बताओ, 2-4 जन, हर एक का अलग अलग है, कितना चलते हैं? कितना परसेंटेज? जैसे बच्चे की परीक्षा नजदीक आते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि मैंने स्टडी किया है, मुझे इतना परसेंट मार्क मिल सकते हैं। तो आपको कितना परसेंटेज आप पास हो सकते हैं बताओ ना? नियम तो पता है ना, अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, पवित्र बनना, कितने सारे नियम है। समझा, आपने मुरली सुनी और हर नियम के 10 मार्क है। अपनी मुरली सुनी तो आपका मार्क कितना मिलेंगे? 10। लेकिन उसके में डिवाइडेशन है। समझो, मुरली के पहले आपने योग नहीं किया, 5 मार्क गए। मुरली सुनने के पहले योग के 5 मार्क, मुरली सुनने का 1 ही मार्क है, और मुरली धारण कर किया उसके 4, तो टोटल 10 मार्क। आप केवल सुन लेते हैं, 1 मार्क मिला, ना धारण किया ना पहले योग किया, तो 9 मार्क गए। ये नियम के अंदर ये समझो, बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, केवल आपको 5 मार्क मिले, बाहर का नहीं खाया। अमृत वाला किया, उठ तो गए, झुटका लगाती हो क्या, 5 मार्क गए। झुटका भी नहीं लगा, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि को परमधाम से नहीं देखा, केवल यहाँ ही आपके बाबा के फोटो की तरफ देख, बुद्धि ऊपर नहीं गई, तो भी 2.5 मार्क गए। इतनी गहराई है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। हर कर्म विधि से करना, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है, योग क्यों नहीं लगेगा? सामने से प्यार नहीं मिल रहा है, मैं तो बाबा बाबा बोल रहे हूं, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए नियम का पालन करना। 3 धारणा बताई। चौथी है, जो सारा दिन अपने इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाता, उसका योग लगता है। आंखें कुछ भी देखते हैं, कान कुछ भी सुनता है, मुख भी कुछ भी बोलता है। शाम को योग में बैठेंगे, जो देखा सुना वही याद आएगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाते थे। रात को सोने से पहले आप लगाते दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचर बाजी, टकेचर खाजा। आंखों ने गलत देखा भी, आंखों को सजा भी नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, तुमने क्यों देखा करके। कमजोर राजा है, कैसा योग लगेगा? इसलिए रोज इंद्रियोचित बनने का पुरुषार्थ करना। 5वीं धारणा है, संस्कारों का परिवर्तन करो। अगर मेरे वही संस्कार हैं, गलत संस्कार हैं, और मैं योग में बैठता, योग कहां लगेगा? संस्कारों को बदलो। 6ठी धारणा है, दुआई लो। सारा दिन सब आपको कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद, आप कितने अच्छे हैं। ये दुआई परम धाम जाने का विमान है। अगर आपके पास विमान ही नहीं है, समझो कोई सास है, बहू को मार करके झगड़ा करके यहाँ करके बैठी है, उसके संकल्प निगेटिव चल रहे, बदुआई निकल रही,
और ये ऊपर उड़ रही, कैसी जाएगी? वो खींचेगी नीचे।